प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक बार फिर से मरहूम मौलाना साहबुद्दीन को लेकर, उनकी संदेहास्पद मौत को लेकर एक और वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों, कल झारखंड के कोडरमा जिले के रहने वाले, रघुनियाडीह के रहने वाले मौलाना मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की मौत हो गई थी और उनका मौत संदेहास्पद यानी रहस्य बन गई है कि आखिर उनका मौत का एक्चुअल वजह क्या है, कैसे उनकी मौत हुई। कल खबर निकलकर सामने आ रही थी कि नहीं, मॉब के द्वारा उनको मारा गया, उनके गाड़ी से का एक्सीडेंट हो गया था। आप पहले तस्वीर इनकी देख लें जो लगी हुई है कि मौलाना साहब अपने घर से, ये पेशिमामी का काम करते थे, जहां इमामत का काम करते थे, वहां जा रहे थे कि उसी क्रम में किसी गाड़ी से चकमा, टेम्पू वगैरह से चकमा खाए और चकमा खाने के बाद ये एक औरत से टकरा गए, खुद भी गिरी, औरत भी गिरा। और उसके बाद कुछ लोग आए वहां पर, कुछ लोग अच्छे लोग भी आए और कुछ लोग दूषित मानसिकता वाले लोग भी आए और उनके बाद इनके ऊपर हमला कर दिया गया, अटैक कर दिया गया और उसी अटैक में इनकी मौत हो गई। कल ये भी बात सामने आया। फिर दोस्तों, दूसरी गुत्थी ये भी सामने आ गई कि नहीं, मौलाना साहबुद्दीन साहब जिनकी मौत हो गई है, वो जा रहे थे और उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट की वजह से उनको हेड इंजरी हो गई। जी हाँ दोस्तों, एक्सीडेंट की वजह से मरहूम मौलाना की हेड इंजरी हो गई और हेड इंजरी होने के यानी कि उनके सर में चोट लगा और सर में चोट लगने की वजह से इनकी मौत हो गई है। अब दोस्तों, दो तीन तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, मॉब लिंचिंग हुई है, भीड़ ने इनको मारा है। तो कुछ का कहना है कि इनकी मौत का वजह एक्सीडेंट है। प्रशासन अनुसंधान कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। किसी तरीके का डिक्लेरेशन अभी सामने आया नहीं है। इधर दोस्तों, जो मौलाना साहब का गांव रघुनियाडीह है, जानकारी ये भी मिल रही है कि उधर मौलाना साहब की पूरे मौत के ऊपर विश्लेषण करने के लिए बैठक रखा गया और बैठक रखने के बाद फैसला गालिबन लिया गया है कि नहीं, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जब मौलाना साहब की मौत हुई, जब उनका एक्सीडेंट हुआ या उनको भीड़ के द्वारा मारा गया, जो कि क्लियर नहीं है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, भीड़ के द्वारा मारा गया ये भी हो सकता है, लेकिन क्लियर किसी तरीके का नहीं है। तो जब मौत हुई तो मौत के बाद पुलिस वहां पर पहुंची। अब पुलिस वहां पर पहुंची दोस्तों, तो प्रशासन का अपना मामला रहता है, आप लोग सारे जानते हैं। प्रशासन ने फिर लोगों को आइडेंटिफाई कराया, लोगों तक जानकारी दिया कि फला शख्स की मौत हुई है, लोग वहां पर गए। लेकिन अभी की वास्तु स्थिति ये बताई जा रही है कि कल तो पूरा जो अगल बगल से जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, वो मॉब लिंचिंग की तरफ इशारा कर रहा था कि नहीं, मॉब लिंचिंग हो रही है। लेकिन फिर बाद में ये भी कुछ लोग दबे जुबान कहने लगे कि नहीं, खुद से इनका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से सर में इंजरी हुई है। और लेकिन आज का खबर है दोस्तों, आज जो जानकारी है कि आज ये किया जा रहा है कि उनके मौत के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की बात की जा रही है। बल्कि अगर ये बात सही है, क्योंकि रघुनियाडीह के अगल बगल के सोर्स से मैंने जब पता लगाया तो ये पता चला कि नहीं, उनके मौत के ऊपर, मौलाना मरहूम साहबुद्दीन साहब के मौत के ऊपर वहां बैठक हुई है और बैठक के बाद एफआईआर करने की बात कही गई है। अब दोस्तों, अगर एफआईआर करने की बात कही जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्राकृतिक तौर पर अगर एक्सीडेंटल मौत होता तो फिर तो एफआईआर की कोई बात नहीं होती। अगर कहीं ना कहीं अगर एफआईआर का मामला अगर सही होता है दोस्तों, तो ये उनके मौत में और उनकी मौत
कैसे हुई, इस पर फिर बहुत सारा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि वो खुद से उनके हेड इंजरी की वजह से उनकी मौत हुई या तो फिर लोगों की मार की वजह से, मॉब लिंचिंग की वजह से उनकी मौत हुई। तो दोस्तों बहुत सारा मामला है और अभी ये गुत्थी सुलझ नहीं रही है, बल्कि उनका मौत, मौलाना शहाबुद्दीन साहब का मौत खुद एक रहस्य बन गया है। अब ऐसा भी है दोस्तों कि अगर किसी जगह पर अगर किसी का मॉब लिंचिंग होता है तो मॉब लिंचिंग में बड़े बड़े अफसर तक को बड़ा जवाबदेही होता है और उनको सरकार के सामने जवाब देना रहता है। तो ये भी समझ सकते हैं कि जल्दी कोई भी मौत मॉब लिंचिंग डिक्लेयर भी नहीं होता है। उसके लिए अगर सच में अगर किसी की मॉब लिंचिंग हुई है तो वहां के लोग जोर लगाते हैं, वहां का जो जागरूक लोग अगर जोर लगाते हैं और वो साबित हो जाता है कि मॉब लिंचिंग हुई है तो फिर सरकार के द्वारा उनके पीड़ितों को मुआवजा दिया जाता है। और नहीं तो फिर अगर एक्सीडेंटल बात है तो मॉब लिंचिंग से वो हट के अगर हो जाता है तो फिर मौत हुई है, बहुत सारे लोगों की मौत होती है, इनकी भी मौत हुई है और उसमें किसी तरीके का मुआवजा जो मॉब लिंचिंग में मुआवजा मिलता है वो नहीं होता है, ना उस तरीके का केस खड़ा होता है। बहरकैफ दोस्तों, रघुनियाडीह के मौलाना शहाबुद्दीन साहब की मौत का गुत्थी अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया है कि उनकी मौत का वजह क्या है, एफआईआर कब होगा, एफआईआर कहां होगा, जयनगर में होगा कि फिर बरकट्ठा थाना में होगा, जयनगर थाना में होगा, कहां होगा। क्योंकि रहने वाले जो मृतक हैं वो तो कोडरमा के हैं, लेकिन जिस गांव में उनकी मौत हुई है कटिया, वो कटिया आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोग आएंगे और अभी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट में भी कहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं आप बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, गलत न्यूज है। तो दोस्तों मैं अपने जानिब से किसी तरीका का कोई दावा नहीं करता हूं कि उनकी मौत का एक्चुअल वजह क्या है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, दोनों तरीके की जानकारी मुझे मिली दोस्तों। मॉब लिंचिंग के तरीके से भी जानकारी मिली और एक्सीडेंटल की तरीके से भी जानकारी मिली। एक दो लोगों का कहना है कि नहीं उनकी गाड़ी टकरा गई थी और उसके वजह से उनके सर पे चोट लगा, मौत हुई। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं उनको मारा गया है, तो पिटाई से उनकी मौत हुई है। तो जो खबर मेरे तक पहुंचा मैंने आप तक उसको पहुंचाया। अब क्लियर और वेरीफाई, सही गलत आप प्रशासन जो डिक्लेयर करेगी उसी पर मोहर लगेगा कि एक्चुअल उनकी मौत की वजह क्या है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम में अगर सही तरीके से पोस्टमार्टम करा दिया जाए तो मौत का एक्चुअल वजह पता चल जाता है कि मौत का वजह क्या है, पिटाई से हुआ है, सर में चोट से हुआ है, गिरने से हुआ है, किस चीज का वजह है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर करता है। कुल मिलाकर अभी उनकी मौत का रहस्य गहराया हुआ है। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं 2 बजे नमाजे जनाजा होने जा रही है। तो तमाम चीजें जो है वो पर्दा के बीच है, पर्दा अभी भी उठा नहीं है कि मरहूम मौलाना शहाबुद्दीन साहब की मौत कैसे हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि एक घर से उसका चिराग बुझ गया है, किसी का शौहर इस दुनिया से उठ गया है, किसी का बाप इस दुनिया से चला गया है, कोई बच्चा यतीम हो गया है, कोई औरत बेवा हो गई है, कोई माँ बाप का औलाद उठ गया है इस दुनिया में। दोस्तों जो भी आगे जानकारी आएगी मैं आपके सामने रखूंगा। फिलहाल इस वीडियो में लेते हैं विदा।